अस्सलामुअलैकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। शुक्र है अल्लाह पाक का कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आप लोगों के साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करते हैं, जैसे कि रोज़ हम आप लोगों के साथ डेली रूटीन शेयर करते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने लिए चाय रखी थी बनाने के लिए। जैसे चाय बन गई तो फिर जो है ना, मैंने अपनी चाय ली और चाय लेकर मैं बाहर जाकर बैठी और चाय पी। और आज मैंने सोचा कि आज मैं अपनी बेटियों के कपड़े कटिंग करती हूँ और आज कटिंग करके रखूँगी, तो कल मैं इनके कपड़े स्टिच करूँगी। कटिंग करने में टाइम लग जाता है, इसलिए मैं जो है ना कटिंग एक दिन करती हूँ, दूसरे दिन मैं स्टिचिंग करती हूँ। और स्टिचिंग भी मैं अपने मूड के हिसाब से करती हूँ। आप वो काम तब तक अच्छा नहीं करते जब तक आपका मूड नहीं होता, तो मैं मूड के हिसाब से ही अपना ये काम करती हूँ। जब मेरा मूड होता है तभी मैं स्टिचिंग करती हूँ। मैंने लिए थे 2 पीस अलकरम और खाड़ी के, जैसे हम अपने लिए लेते हैं वही मैंने लिए थे। 11 साल की मेरी बड़ी बेटी है, उसका पूरा फुल सूट बन जाता है और उसके अलावा एक शर्ट बन जाती है हानिया की जो 5 साल की है। तो ये हमारा फ़ायदा है कि 2 पीस में 2 बच्चियों के कपड़े हो जाते हैं। तो अब बस ये कटिंग हो गए और मैंने कटिंग करके रखे। अब जब मेरा मूड होगा तभी करूँगी मैं सिलाई। और आज मैंने पाए पकाने थे, वो मैंने पकने के लिए रखे हैं सुबह से। जब तक वो गलेंगे नहीं, बाद में ही मैं उसको अच्छे से भूनूंगी और उसका मसाला तैयार करूंगी। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपने दिल की एक बात शेयर करना चाहूँगी। मुझे ये लगता है कि जो हम आजकल यहाँ पर डेली रूटीन शेयर करते हैं, उसमें हमारा ये भी एक फ़ायदा है कि जो हमारी मेमोरीज़ हैं वो एक जगह पर सेव हो रही है। जैसे कि 10 साल पहले का सोचें, हमारे पास कोई भी ऐसी मेमोरी नहीं है जो हमारे पास सेव हो तस्वीरों के अलावा। तस्वीरें भी जो हमारे मोबाइल में रहती हैं, कभी मोबाइल अगर ख़राब हो जाता है तो वो भी किसी काम की नहीं रहती, या मोबाइल गुम हो जाता है, या मेमोरी का कोई इशू हो जाता है और हमें मोबाइल को क्लियर करना होता है, तो वो भी चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाती है। ये चीज़ तो ऐसी है कि हमेशा हमारे साथ रहती है और जब भी दिल करे आप खोल के देखें तो आपको कितना अच्छा लगता है कि ये हमारा वक्त कैसा था और किस तरह से हम अपने घर में थे, या ये वो जो भी होती है एक मेमोरी। जैसे कि मेरा पुराना चैनल है कुकिंग चैनल, जिस पे मैं रेसिपीज़ शेयर करती थी, वो भी अगर मैं 2-3 दिन पहले खोल के देख रही थी ना, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था। उसमें जो मैंने रेसिपीज़ शेयर की थी, कुछ रेसिपीज़ वो थी जो मैंने अपने मामू के लिए बनाई थी, जो मेरे ससुर थे उनके लिए बनाई थी, या कुछ लोग थे जो हमारे फैमिली में अब नहीं रहे तो उनके लिए बनाई थी। तो वो मैं देख रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे उस वक्त में हम खड़े हैं इस टाइम। मतलब इतना अच्छा लग रहा था पुरानी यादें देखकर। क्योंकि हम ये देखें कि हमारे पास भी तो हमारे बचपन की कोई ऐसी याद हमारे मतलब हमारे हाथ में नहीं है, हमारे दिल में है, हमारे जहन में है। हम हर वक्त याद करते हैं हम बचपन में ये करते थे, वो करते थे, ऐसे थे, ऐसे घूमते थे, फिरते थे। पर जो इस तरह के वीडियोज़ हैं ये हमारे पास रहेंगे, तो ये भी हमारा एक फ़ायदा है। तो यहाँ पर मैं दोपहर के टाइम आ गई थी ऊपर और यहाँ पर मुझे कबूतरों के लिए चावल रखने थे और पानी रखना था। यहाँ पर चावल और पानी हम रखते हैं अगर रात के खाने में चावल बनाते हैं, अगर चावल बच जाते हैं तो वो रखते हैं। आज चावल नहीं बचे थे तो मैंने कच्चे चावल रखे थे और पानी रखा था। और यहाँ पर पाए भी अब जो है ना, मैं देख रही थी, मैंने बड़े बर्तन में पाए गलने के लिए रखे थे पर बहुत टाइम लग रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं इसको प्रेशर कुकर में डाल के रखती हूँ और यहाँ पर जल्दी में पक जाएंगे। तो बस यहाँ पर 1.5 घंटा लगा था। 1.5 घंटे में बिल्कुल इतने अच्छे गल गए थे पाए। मैं पहले ही पाए जो थे ना वो प्रेशर कुकर में डाल दी, पर नहीं डाला इसलिए क्योंकि बड़े पाए थे, वो उसके लिए खुला बर्तन चाहिए था, इसलिए मैंने खुले बर्तन में पहले चढ़ाए थे। बस अब तो मैंने इनको अच्छे से बना लिया था और बाद में मैंने टमाटर और प्याज का तड़का बनाया और उसमें मैंने मसाले डाले थे। मिर्चें मैंने बिल्कुल कम डाली थी क्योंकि काली मिर्चें अच्छी लगती है, ब्लैक पेपर तो वो ऊपर से आप डाल के खाएं ना पाए में तो बहुत अच्छा लगता है, और नान के साथ खाएं तो फिर तो और ही ज़्यादा मज़ेदार तैयार हो जाते हैं और मज़ेदार लगते हैं खाने में। तो मैंने इनके साथ जो है ना नान मंगवाए थे और ऊपर से मैंने ब्लैक पेपर डाल के खाया था, बहुत ही मज़ेदार बने थे। मैंने पड़ोस में भी दिए थे जो मेरी फ्रेंड है उसकी तरफ,
और एक यहाँ पर बाहर गार्ड बैठता है, उनको भी मैंने दिए थे। पर फिर भी इतना सालन बच गया था कि दूसरे दिन भी गरम करके दोपहर में यही सालन खाया था। और यहाँ पर मैं बैठी होती हूँ सारा दिन, यहाँ से इतनी अच्छी फ्रेश हवा चलती है। आज मैं बैठी थी, इतनी बाहर से गर्म हवा चल रही थी, मैंने खिड़की बंद कर ली और खिड़की पे हाथ रख के देखा, इतनी गर्म हो गई थी 5 मिनट में, मैं आपको क्या बताऊँ। एक हफ्ता पहले भी इतना अच्छा मौसम था, अचानक से इतनी गर्मी हो गई है। गर्मी तो ठीक है, पर गर्मी के साथ बिल्कुल इतनी तेज़ गर्म हवा चल रही है, बहुत ही अजीबोगरीब मौसम हो गया है। बस ये वक्त भी गुज़र जाएगा और ये गर्म मौसम भी गुज़र जाएगा, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, कभी गर्मी कभी सर्दी। तो बस उसके बाद जो है मैंने नमाज़ पढ़ी थी और मैं सोच रही थी, जून जुलाई का महीना चल रहा है, वेकेशन चल रही है बच्चों की। हमारा क्या दौर था कि जब हमारी वेकेशन होती थी तो हमारे मामू पहली तारीख पे फ़ोन करते थे कि हम आ रहे हैं आप लोगों को लेने के लिए और आप लोग आ जाएं। आजकल के दौर के हिसाब से जो पहला दौर था ना, वो बिल्कुल चेंज था। पर आज भी अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ही अच्छा वक्त गुज़र रहा है। और हमारे बच्चे ही, इन लोगों ने मुझे बहुत फोर्स किया था कि हम चलें, अपने गांव चलें, अपनी छुट्टियां वेकेशन मनाने के लिए हम वहां चलें। तो मैंने कहा नहीं, बहुत गर्मी है, हम यहीं पर ठीक है, हम फिर भी सोचेंगे अगले महीने। तो अगर गए तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी जब हम गए। और ये था मेरा आज का व्लॉग। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।